केवल नरक में ही दुख हो, कि केवल नरक में ही दुख हो, ऐसा नहीं है, सो बात नहीं है। स्वर्ग में भी पतन का भय, लगे रहने से कभी शांति नहीं मिलती। अब ये सोचो कि नरक में ही दुख है, ऐसा नहीं है, स्वर्ग में भी दुख है, वहां भी पतन की भय लगा रहता है, डर लगा रहता है। अब जन्म लिया तो दुखी, जीवन भर तो दुखी, मरा तो दुखी, यम के दूतों ने पीट पीट के प्राण निकाले तो दुखी, और मरने के बाद नरक गया तो दुखी, और स्वर्ग गया तो भी दुखी। अब इसको शांति कहीं पर भी नहीं मिली, सब जगह दुखी है। नरक अथवा स्वर्ग भोगने के अनंतर बार बार वह गर्भ में आता है और जन्म ग्रहण करता है, तथा फिर कभी गर्भ में ही नष्ट हो जाता है और कभी जन्म लेते ही मर जाता है। अब हो गया बेड़ा गर्क कि स्वर्ग में भी गए तो भी जन्म मृत्यु का कष्ट नहीं कटा, बार बार जन्म लेना पड़ता, बार बार गर्भ में आना पड़ेगा। ये विष्णु पुराण से सिद्ध हो गया। की जय। बंदे छोड़ कबीर परमेश्वर जी की जय। बंदे छोड़ गरीबदास जी महाराज की जय। स्वामी रामदेव आनंद गुरु महाराज की जय। बंदे छोड़ गुरु संत रामपाल जी महाराज की जय। सब संतों की जय। डेट में सब पढ़े लिखे हैं, कोई अनपढ़ नहीं है जो किसी के कहने से कुछ मान जाएगा। आज की डेट में हर किसी को प्रमाण चाहिए। प्रमाण देखता है तभी वो मानता है, नहीं बिल्कुल नहीं मानता। इस वीडियो में प्रमाण के साथ आपको बताया जाएगा कि स्वर्ग जाने के बाद भी दुख ही उठाना पड़ता है और नरक जाने के बाद भी दुख ही उठाना पड़ता है। कहीं भी एक पल का चैन नहीं है। इसलिए सतलोक की भक्ति करो और सतलोक की भक्ति करो, और सतलोक जाने के बाद हमेशा सुख ही सुख रहता है, क्योंकि वहाँ जन्म मृत्यु खत्म हो जाती है। और जहाँ जन्म मृत्यु खत्म हो जाती है वहाँ हमेशा सुख ही सुख रहता है। इसलिए मैं कहता हूँ वर्तमान में संत रामपाल जी की शरण में आइए और अपना कल्याण कराइए, क्योंकि वही केवल एकमात्र ऐसे संत हैं जो सतलोक की भक्ति बता रहे हैं। बाकी सब लोग स्वर्ग की भक्ति बता रहे हैं और स्वर्ग जाने के बाद जन्म मृत्यु हमेशा रहेगा। जब हम भक्ति करें तो सतलोक की भक्ति करें कि जहाँ जाने के बाद जन्म मृत्यु खत्म हो जाती है। हम स्वर्ग लोक की भक्ति क्यों करें? जैसे हम यहाँ दुख उठा रहे हैं वैसे ही हम वहाँ दुख उठाएंगे और वहाँ भी हमारी जन्म मृत्यु होगी। इसलिए आप सभी से प्रार्थना है, अगर भक्ति आपको करनी है तो संत रामपाल जी से नाम लेकर भक्ति करें। बाकी आपकी इच्छा है। और आपको प्रमाण देखना है कि स्वर्ग जाने के बाद मृत्यु होती है तो इस वीडियो को देखें। इसके लिए प्रमाण हम लोग विष्णु पुराण से लेंगे। ये विष्णु पुराण गीता प्रेस गोरखपुर से छपी हुई है। इसका पेज नंबर देखेंगे 305। हे मुनि श्रेष्ठ, इनके अतिरिक्त गर्भ, जन्म, जरा, अज्ञान, मृत्यु और नरक से उत्पन्न हुए दुख के भी सहस्त्रों प्रकार के भेद हैं। अत्यंत मलपूर्ण गर्भाशय में उल्व गर्भ की झिल्ली से लिपटा हुआ यह सुकुमार शरीर जीव, जिसकी पीठ और ग्रीवा की अस्थियां कुंडलाकार मुड़ी रहती हैं, माता के खाए हुए अत्यंत तापप्रद खट्टे, कड़वे, चरपरे, गर्म और खारे पदार्थों से जिसकी वेदना बहुत बढ़ जाती है। अब देखो, पीठ, ग्रीवा, अस्थियां कुंडलीकार बच्चे की मुड़ी रहती हैं माँ के गर्भ में, और जैसे ही माँ कड़वा खाती है, खट्टा खाती है या चिरपरा, गरम या खारे पदार्थ खाती है तो उस जीवधारी आत्मा को, शरीरधारी जीव को वेदना अर्थात बहुत ज्यादा कष्ट होता है माँ के गर्भ में। तो जैसे ये जीव आत्मा शरीर धारण करती है वैसे ही माँ के पेट से उसको अत्यंत कष्ट चालू हो जाते हैं।
जो मल मूत्र रूप महाकप में पड़ा पड़ा संपूर्ण अंगों में अत्यंत पीड़ित होने पर भी अपने अंगों को फैलाने या सिकोड़ने में समर्थ नहीं होता और चेतना युक्त होने पर भी श्वास नहीं ले सकता। अपने सैकड़ों पूर्व जन्मों का स्मरण कर कर्मों से बंधा हुआ अत्यंत दुख पूर्वक गर्भ में पड़ा रहता है। उत्पन्न होने के समय उसका मुख मल मूत्र रक्त और वीर आदि में लिपटा रहता है। अब देखो, जैसे ही बच्चा इस मृत्यु लोक में जन्म लेता है, उत्पन्न होता है, तो उसके मुख में क्या होता है? मल और मूत्र, लेटरिन और बाथरूम और वीर आदि ये सब गंदे पदार्थ उसके मुंह में होते हैं बच्चे के। ये दे रखा है काल ने। यहाँ के लोक में जैसी जीवात्मा मनुष्य रूप धारण करके आती है तो उसको सबसे पहले उसके मुख में लेटरिन और बाथरूम भर रखा है इसने, और उसके संपूर्ण अस्थिबंधन प्रजापत्य गर्भ को संकुचित करने वाली वायु से अत्यंत पीड़ित होते हैं। और इतना नाजुक बदन होता है बच्चे का कि अगर उसके शरीर पे हवा वायु भी छूती है तो उसको ऐसे पीड़ा होती है जैसे बिच्छू ने डंक मार दिया हो। अब ये था प्रश्न नंबर 5। अब प्रश्न नंबर 6 पढ़ लेते हैं। 306 प्रबल प्रसूति वायु उसका मुख नीचे को कर देती है और वह आतुर होकर बड़े कलेश के साथ माता के गर्भाशय से बाहर निकल पाता है। हे मुनि सत्तम, उत्पन्न होने के अनंतर वह वायु का स्पर्श होने से अत्यंत मूर्छित होकर वह जीव बेसुध हो जाता है। उस समय वह जीव दुर्गंध युक्त फोड़े से गिरे हुए किसी कंटक वृद्ध अथवा आरे से चिरे हुए कीड़े के समान पृथ्वी पर गिरता है। अब बच्चा जैसे उत्पन्न होता है तो उसका शरीर इतना नाजुक होता है कि जरा सा हवा का स्पर्श होता है तो वो स्पर्श भी सहन नहीं कर पाता और मूर्छित हो जाता है। उसे स्वयं खुजलाने अथवा करवट लेने की भी शक्ति नहीं होती। बच्चे का शरीर इतना नाजुक होता है कि उसको ना तो उसके शरीर में खुजली होती तो वो खुजला सकता है, ना करवट ले सकता है। वह स्नान तथा दुग्धपान आदि आहार भी दूसरे की ही इच्छा से प्राप्त करता है। अब अगर बच्चे को भूख भी लगी हो तो वो मुख से नहीं कह सकता, उसमें इतनी शक्ति नहीं होती कि वो किसी को बता दे कि मुझे भूख लगी है। दूसरे की जब इच्छा होगी तभी वो भोजन आहार कर पाएगा, तभी उसको दूध मिलेगा। इतना कष्ट होता है। अपवित्र मल मूत्र में सने हुए बिस्तर पर पड़ा रहता है। अब लेटरिन में बिस्तर में लेटरिन करता है, उसी में बाथरूम करता है, उसी में सना पड़ा रहता है। जब किसी की नजर पड़ती है तो साफ करता है। इस तरह दुर्गति होती है शुरू से ही। उस समय कीड़े और डांस आदि उसे काटते हैं तथापि वह उन्हें दूर करने में भी समर्थ नहीं होता। अब बच्चे का जो शरीर होता है, बच्चा जब जन्म लेता है उसके कुछ दिन बाद तक उसके शरीर में छोटे छोटे कीड़े होते हैं, वो उसके शरीर को काटते रहते हैं, लेकिन बच्चे में इतनी समर्थता नहीं होती कि वो उनको दूर कर सके, अपने शरीर को खुजला सके। अब ये तो हुआ जीव का जन्म। अब ये जीव क्यों बार बार जन्म ले रहा है और बार बार मर रहा है, अब इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इस प्रकार जन्म के समय और उसके अनंतर बाल्यावस्था में जीव आदि भौतिक आदि अनेकों दुख भोगता है। अज्ञान रूप अंधकार से आवृत होकर मूढ़ हृदय पुरुष यह नहीं जानता कि मैं कहाँ से आया हूँ, कौन हूँ, कहाँ जाऊंगा तथा मेरा स्वरूप क्या है। अब जन्म मृत्यु का सबसे बड़ा कारण यही है कि मैं कहाँ से आया हूँ, मैं कौन हूँ, मैं कहाँ जाऊंगा और मेरा स्वरूप क्या है। जीव यही नहीं जानता, इसीलिए वो जन्म मृत्यु के चक्कर में पड़ा रहता है। मैं किस बंधन से बंधा हूँ, इस बंधन का क्या कारण है। अब आजकल के नकली कथावाचक यही नहीं बताते कि ये जीवात्मा किस बंधन में बंधी हुई है
और इसका बनने का कारण क्या है। उनको ज्ञान ही नहीं तो वो दूसरों को बताएंगे क्या। अथवा यह अकारण ही प्राप्त हुआ है। मुझे क्या करना चाहिए और क्या ना करना चाहिए, तथा क्या करना चाहिए तो क्या ना करना चाहिए। अब जीव आत्मा को यही नहीं पता कि उसे क्या करना है क्या नहीं करना है, किस चीज क्या करे कि उसकी जन्म मृत्यु से रोग से छूट जाए, उसको यही नहीं पता। धर्म क्या है, अधर्म क्या है, किस अवस्था में मुझे किस कारण रहना चाहिए, क्या कर्तव्य है और क्या अकर्तव्य है, अथवा क्या गुणमय है तथा क्या दोषमय है। इस प्रकार पशु के समान विवेक शून्य शिष्णोधर प्राण पुरुष अज्ञान जनित महान दुख भोगते हैं। दैट्स क्लियर। मैं कहाँ से आया हूँ, कि ये जीवात्मा कहाँ से कौन से लोक से आई है, कौन हूँ, कि मैं कौन हूँ जो इस शरीर में फंसा हूँ, कहाँ जाऊंगा, मृत्यु के उपरांत मैं कहाँ जाऊंगा, कौन से लोक में जाऊंगा, तथा मेरा स्वरूप क्या है, मेरा असली वास्तविक स्वरूप क्या है, मैं किस बंधन से बंधा हूँ। ये कौन सा बंधन है कि मैं 5 तत्व के शरीर में बंध गया हूँ। कौन से मूर्ख ने मुझे इस 5 तत्व के शरीर में बांध रखा है। इस बंधन का क्या कारण है, कौन सा कारण था जो मैं इस शरीर में 5 तत्व रूपी शरीर में बंध गया हूँ और बार बार जन्म मृत्यु का कष्ट भोग रहा हूँ। अथवा यह अकारण ही प्राप्त हुआ है। मुझे क्या करना चाहिए और क्या ना नहीं करना चाहिए, कि मुझे 5 तत्व के शरीर से छूटने के लिए, जन्म मृत्यु के कष्ट से बचने के लिए मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। जो ये सब बातों को नहीं जानते, इस सब तो वो जो इन सब बातों को नहीं जानते, तो इस प्रकार के मनुष्य क्या होते हैं, इस प्रकार के पशु के समान होते हैं। मनुष्य विवेक शून्य होते हैं, उनको कोई विवेक नहीं होता और अज्ञानी होते हैं, जो इन सब बातों को नहीं जानते, महान दुख भोगते हैं और जन्म मृत्यु रूपी इस दुख को, इस कष्ट को हमेशा भोगते रहते हैं। अब हम अपने काम की बात पढ़ लेते हैं। इसलिए अज्ञानी पुरुषों को इस लोक और परलोक दोनों जगह अत्यंत ही दुख भोगना पड़ता है। अब हो गया क्लियर कि जो इन बातों को नहीं जानता कि हम कौन हैं, हम यहाँ क्यों फंसे हैं और हमारा मोक्ष कैसे होगा, इन सब बातों को जो नहीं जानता वो इस लोक में भी दुख भोगता है और परलोक में भी वो दुखी भोगता है। अब ये तो था जन्म का कष्ट। अब मरने का और वृद्ध अवस्था का भी थोड़ा सा कष्ट देख लेते हैं। ये वही है पेज नंबर 307। इस प्रकार वृद्धावस्था में ऐसे ही अनेकों दुख अनुभव कर उसे मरण काल में जो कष्ट भोगने पड़ते हैं, वही सुनो, जो मरने के बाद जो कष्ट भोगने पड़ते हैं, उस समय वह अपने हिरण, सोना, धन, धान्य, पुत्र, स्त्री, व्रात और ग्रह आदि के प्रति इन सब का क्या होगा। अब जब मरने लगता है, जीव छोड़ने लगता है शरीर को, तो उसको चिंता होती है कि मेरे धन का क्या होगा, मेरे पुत्र का क्या होगा, मेरी स्त्री का क्या होगा, मेरे भाइयों का क्या होगा। ये सब चिंता उसको अत्यंत दुख देती है। इस प्रकार अत्यंत ममता से व्याकुल हो जाता है, उसकी आंखों के तारे चढ़ जाते हैं। वह अत्यंत पीड़ा से बारंबार हाथ पैर पटकता है तथा उसके तालू और होंठ सूखने लगते हैं। यमदूतों से पीड़ित होता हुआ वह बड़े कलेश से शरीर छोड़ता है। अब जन्म लिया तो कष्ट हुआ ही हुआ और जिंदगी भर तो कष्ट होते ही हैं। पेट को लेके कैसे कमाएंगे, कैसे बच्चों को खिलाएंगे, क्या होगा, ये तो कष्ट लगे ही रहते हैं। बीमारी जारी कष्ट होते ही हैं। मरते समय परिवार की चिंता, ममता के कष्ट होते हैं। और मरा तो भी यम के दूत पीट पीट के उसके प्राण निकालेंगे, तब उसके प्राण निकलेंगे जब उसको कष्ट देंगे, पीटेंगे। और अभी तो ये शुरुआत है, अभी एंड नहीं हुआ, अभी आगे देखो और कितनी दुर्गति होती है उसकी। मरणोपरांत उन्हें नरक में जो यातनाएं भोगनी पड़ती हैं वह सुनो। अब नरक की यातनाएं शुरू हो गई। नरक की यातनाएं तो बहुत कष्टकारी हैं, हमसे तो भैया पढ़ा नहीं जाएगा। हम लोग जो जरूरी है, जो काम की बात है, उसको पढ़ लेते हैं। हे द्विश्रेष्ठ, केवल नरक में ही दुख हो
कि केवल नरक में ही दुख हो, ऐसा नहीं है, सो बात नहीं है। स्वर्ग में भी पतन का भय लगे रहने से कभी शांति नहीं मिलती। अब ये सोचो कि नरक में ही दुख है, ऐसा नहीं है, स्वर्ग में भी दुख है, वहां भी पतन की भय लगा रहता है, डर लगा रहता है। अब जन्म लिया तो दुखी, जीवन भर तो दुखी, मरा तो दुखी, यम के दूतों ने पीट पीट के प्राण निकाले तो दुखी, और मरने के बाद नरक गया तो दुखी, और स्वर्ग गया तो भी दुखी। अब इसको शांति कहीं पर भी नहीं मिली, सब जगह दुखी ही है। नरक अथवा स्वर्ग भोगने के अनंतर बार बार वह गर्भ में आता है और जन्म ग्रहण करता है, तथा फिर कभी गर्भ में ही नष्ट हो जाता है और कभी जन्म लेते ही मर जाता है। अब हो गया बेड़ा गर्क कि स्वर्ग में भी गए तो भी जन्म मृत्यु का कष्ट नहीं कटा, बार बार जन्म लेना पड़ता, बार बार गर्भ में आना पड़ेगा। ये विष्णु पुराण से सिद्ध हो गया, ये विष्णु पुराण से सिद्ध हो गया, स्पष्ट हो गया कि स्वर्ग में जाने के बाद भी आपका जन्म मृत्यु का कष्ट नहीं हटेगा और आपको गर्भ का कष्ट भोगना पड़ेगा, बार बार मरना पड़ेगा, जन्म लेना पड़ेगा, पूर्ण मोक्ष नहीं होगा।